नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां ग्वालियर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जीतू हंसते हुए कह रहे हैं, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। वे गुरुवार कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से बात की थी। जीतू इससे पहले मुरैना में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए थे। कर रही है ऑडियो कहीं वायरल हो रही है बीजेपी को। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा। उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगा खाना पीना यहाँ मिलने लगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश में 84% किसान कर्जदार हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर घर महंगाई की मार है, यातना है। उन्होंने ये नहीं कहा जो सिलेंडर को बोर्ड जाते वक्त नरेंद्र मोदी ने 400 का बोला था और ये कहा था इसको नमस्कार करके जाना, अब 1000 वाले को क्या पेड़ छू के जाए इसके वोट डालने। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? नड्डा जी ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि जहां वो भाषण कर रहे थे वहीं पे उन किसानों को 2700 दाम की मोदी गारंटी थी, वो मोदी गारंटी चाइना का माल क्यों हो गई? वो उन्होंने कहा था 3100 का दाम था, जो चाइना का माल क्यों हो गया धान का? 3 हजार रुपये बहन शिवराज जी चिल्ला चिल्ला गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, वो 3000 का है। 450 का गैस सिलेंडर का है। ये नड्डा जी ने नहीं बोला। वहीं इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर बवाल के बाद बैकफुट पर पीसीसी जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। इमरती देवी पर दिए बयान पर वे पलट गए हैं। अब बयान को लेकर एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद का रुख करेंगे। विनोद, अब जो जीतू पटवारी हैं अपने बयान को कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, गलत संदर्भ में इससे बताया जा रहा है। एक्सपर्ट उन्होंने पोस्ट किया है। अब कह रहे हैं कि इमरती देवी जो है मेरी बड़ी बहन जैसी है, मां जैसी है। अब खेद व्यक्त कर रहे हैं। पहले बयान दे देते हैं, फिर खेद व्यक्त कर दिया जाता है। देखिए, उस समय अलग जब जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे थे तो जब चर्चा की, उसके बाद चर्चा खत्म हुई और पूछा गया कि इमरती देवी लगातार आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, ऑडियो वायरल हुई है। तो उन्होंने से इनकार कर दिया। चलते बचे कुछ देर 10 कदम चलने के बाद उन्होंने कहा कि आइए इस संबंध में मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और उन्होंने दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर कहा कि अब इमरती में चाशनी नहीं रही। तो इस तरह का उन्होंने जो जवाब दिया, उसके बाद वो चले गए। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो कहा है आपर्सन ऑडियो कहीं वायरल हो रही है बीजेपी को। देखो ऐसा है, एक्स पर खेद व्यक्त किया। लेकिन जब तक होता क्या है, तीर एक बार कमान से अगर निकल जाता है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जो महिलाओं में खाता आक्रोश देखा जा रहा है, जिस तरीके से आशीष अग्रवाल है जो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है, उन्होंने इसको लेकर देर रात एक्स पर ट्वीट किया था। उसके साथ ही आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस से बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष का जो बयान है वो काफी निंदाजनक बयान है। उससे साफ होता है कि कांग्रेस महिलाओं को लेकर किस तरह से मानसिकता रखती है और आने वाले
चुनाव में जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस को सबक सिखाएगी, क्योंकि जीतू पटवारी जिस तरह से उल जलूल बयान कभी भी दे देते हैं और इसके बाद उनको सोच होता है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, इसके ये पहले से उन्हें सोच समझना चाहिए कि महिलाओं को लेकर इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ वो एक पूर्व मंत्री भी है, उसको लेकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ये काफी निंदनीय। ज्योतिराज सिंधिया ने इसको लेकर काफी निंदा भी जाहिर की और साथ ही आक्रोश भी जाहिर किया है कि इस तरह से बयानबाजी नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो आज महिला है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं और महिलाएं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश जाहिर किया है कि एक महिला के सम्मान इस तरह से अगर बात कही जाती है तो कांग्रेस की मानसिकता को समझा जा सकता है। कल जिस तरह से प्रियंका गांधी का मुरैना में कार्यक्रम था और उन्होंने महिला के सम्मान में लेकर कई तरह के कसीदे पढ़े थे, और उसके बाद देर शाम को जिस तरह से जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं आज दिन भर ग्वालियर में तो देखने को मिल रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर बैकफुट पर अब जीतू पटवारी सामने आ रहे हैं। भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो और उन्होंने कहा हो कि वो इमरती देवी बड़ी बहन है और बड़ी बहन मां के समान होती है, लेकिन अगर इस तरह से बयानबाजी कीजिए और उसके बाद अगर माफी मांगी जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि पहले वो सही बोल रहे थे या अब वो माफी मांग रहे हैं, ये सही है। तो बहुत सारे जो सवाल है आज दिन भर चर्चाओं में रहेंगे। दिन भर जो बीजेपी है जीतू पटवारी पर हमलावर रहेगी। लगातार जो भी बीजेपी के नेता है इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष पर जो है हमला कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता निकलकर ये पूरी तरीके से सामने आ गई। और ये चूंकि इमरती देवी के जो वीडियो वायरल हुए थे, ऑडियो, उसको लेकर सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में ये कहा गया है। बिल्कुल विनोद, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है, पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं, और उनका इस तरह का बयान हंसते हुए कह रहे हैं और अब पलट रहे हैं। एक और मौका दे दिया है इन्होंने बीजेपी को। देखिए, चुनाव का समय है, इस समय हर नेता की एक एक बात का बड़ा मूल्य होता है, उनकी बात बड़ा इफेक्ट करती है, मतदाताओं के जहन में पहुंचती है, आम लोगों के जहन में पहुंचती है। और कोई लोकल स्तर पर अगर किसी तरह से कोई बयानबाजी करता तो समझ में आती है। पीसीसी अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश की कमान उनके हाथ में है कांग्रेस की, और अगर पीसीसी अध्यक्ष इस तरह का कोई बयान देते हैं तो वाकई एक शर्मिंदा करने वाला ये बयान था। महिलाओं की जो लेकर अस्मिताओं से लेकर ये बयान पूरी तरीके से दिया गया था। और इसको जो इमरती देवी है, उन्होंने भी कल रात को जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो अब FIR कराएंगी और उनको खिलाफ इस तरह से जो भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसको सहन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। और खुद इमरती देवी इसको लेकर काफी दुखी नजर आ रही थी। तो बीजेपी के जो नेता है वो भी इस पूरे बयान को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि महिला मोर्चा है ग्वालियर की, वो भी इसको लेकर पुलिस थाने जा सकती है और पीसीसी अध्यक्ष उनके खिलाफ आवेदन दे सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की आवेदन दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में ये बयान दिया गया, उससे अंचल में जो लगातार कांग्रेस मजबूती की बात कह रही थी, इससे कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं वो लगातार इस बयान से किनारा कर रहे हैं, इस बयान को लेकर कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन अंदर जी, ये इससे पहले भी यदि कमलनाथ की बात करें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इमरती देवी को लेकर बयान दिया था, आइटम शब्द का जो प्रयोग किया था, और अब जीतू पटवारी इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जब कमलनाथ ने भी आइटम लेकर कहा और डबरा में ही कहा था कि एक अलग ही आइटम है, तो उसके बाद काफी फजीयत हुई थी उस समय कमलनाथ की, और कांग्रेस बैकफुट पर चली गई थी। इमरती को लेकर जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस नेता है वो कटाक्ष करते रहे, उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से चाहे वो इमरती देवी हो या कोई भी महिला, अगर किसी के बारे में इस तरह से बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पर उसका एक अलग असर समाज में जाता है, और एक मानसिकता दिखती है कि किस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या अन्य दल। विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। दुर्गेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? दुर्गेश जी, आवाज पहुंच रही आप तक? हाँ, मैं दुर्गेश जी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आपने बयान सुना ही होगा, मैं दोहराना नहीं चाहती हूं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कविता जी, कांग्रेस की जो भक्ति मानसिकता है वो प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। जीतू पटवारी जी आज माफी मांगने का तो काम कर रहे हैं, पर गलती एक बार की जाती है, अगर बार बार आप इन जैसा करेंगे तो वो एक आदत
के रूप में शुमार होती है और आपकी मानसिकता जो है वो दर्शाती है। जीतू पटवारी जी जब मंत्री थे तब आपके ही चैनल ने इसको प्रमुखता से दिखाया था जी। जब साध्वी प्रज्ञा भारती और उमा भारती जी का मिलन हुआ था तो जीतू पटवारी जी ने उस समय पे एक ट्वीट किया था और उसने अंत में लिखा था, दो राजनीतिक संतों का राजनीतिक वासना के लिए विलाप। तो संतों के लिए वासना का शब्द इस्तेमाल करना और महिलाओं के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ने अपनी भद्दी मानसिकता का परिचय दिया। अब फिर उन्होंने इमरती देवी जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, ये कांग्रेस की एक मानसिकता सी बन चुकी है। हम चाहे दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, अपनी साथी सांसद को टंचमाल कहते हैं। कमलनाथ जी अपनी साथी विधायक को आइटम के रूप से संबोधित करते हैं और राहुल गांधी जी तो फिर और आगे निकले हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेस की जो बातें हैं वो जनता के समक्ष आ चुकी है। दुर्गेश जी हमारे साथ है, फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। फिरोज जी बहुत चर्चा में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। फिरोज जी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो कि पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं एक महिला को लेकर, क्या गंभीर नहीं है जीतू पटवारी? देखिए, जो वो चर्चा कर रहे थे वो राजनीतिक चर्चा कर रहे थे और उन्होंने राजनीतिक बात की है, ठीक। उसमें अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी अर्थ निकाले वो उनकी सोच होती है। भारतीय जनता पार्टी अर्थ नहीं निकाल रही है फिरोज जी, वो जो कह रहे हैं उसी से अर्थ निकल रहा है। नहीं, वो आप निकाल, वो आपसे मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकाल रहा है। आपने सुना है क्या बयान दिया है उन्होंने? जी सुन लिया मैंने, है ना। तो वो उनकी राजनीतिक चर्चा की, अब उनके पास राजनीतिक रूप से कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, आप सुनिए फिर से इसे। सुन लिया, वो सब सुना है मैंने, है। और जो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है, केसवानी जी कर रहे हैं क्या कुछ कांग्रेस स्पष्ट रूप से इसको दर्शाता है कि ये कांग्रेस की भद्दी मानसिकता है और उनके प्रवक्ता भी उनकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नारी का अपमान कांग्रेस का एक वो शगल सा बन गया है। जब भी देखो आप नारी शक्ति का, महिला शक्ति का अपमान करो। अरे ये देश में इस नारी को पूजा जाता है, 9 देवियों के रूप में पूजा जाता है। और आपके नेता ये जीतू पटवारी जी पूर्व में भी इस राजनीतिक विलाप की व वासना की बात कर चुके हैं। अब आप रथ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की किस तरह से कांग्रेस के नेता इस तरह से महिलाओं का अगर अपमान करते रहेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है केसवानी जी। मैं आपको केसवानी जी सुन लीजिए, बयान होने की बात, केसवानी जी सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। केसवानी जी सुन लीजिए, नाश्ता ज्यादा कर लिए जी। दुर्गेश भाई बहुत अच्छी बात है, आप अगर इस तरीके की भावना रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड हमने तो कभी नहीं कहा, ठीक। प्रज्वल रवन्ना जो है जिसकी 2800 क्लिपें आई हैं, उसकी तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है इस आदमी की। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, अब आप बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपमान करने का काम कांग्रेस करती है। अरे कैसे काम चलेगा? अब आप बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? है ना, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए मोदी जी, शांत रहते हैं। महिला पहलवान जो है वो आरोप लगाए आपके सांसद को, आपने फिर से टिकट दे दिया, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना गिरेबान देख ले। हमने स्पष्ट कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने उनकी कोई महिला अस्मिता का अपमान नहीं किया है जीतू पटवारी जी ने। हाँ ठीक है, अगर उनको इसमें अपमानित महसूस हुआ तो हमें खेद है, लेकिन हमने उनकी कोई महिला अस्मिता का अपमान नहीं किया है। फिरोज जी, जीतू पटवारी हंसते हुए बयान दे रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए आप। हाँ ठीक है, वो हंसते हुए दे रहे हैं, लेकिन वो जीतू पटवारी जी इस नेचर के आदमी नहीं है, इसलिए इस तरीके की वो बातें कभी नहीं करते। आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगे, ठीक है। अगर उनने इस बात को ज्यादा तूल दे लिया है तो हम कहते हैं कि ठीक है, खेद है, लेकिन हमने कोई उनसे हमारा विनोद आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमारे संवाददाता ग्वालियर से भी जुड़े हैं। विनोद, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से जीतू पटवारी जी जब राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के बाद जाने लगे, और ये सवाल हमारे द्वारा पूछा गया था कि इमरती जी की वीडियो वायरल हुई, वो कुछ चल रही है। 10 कदम जाने के बाद वो कहते हैं कि आ जाइए, मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। और उन्होंने सोच समझ कर बाकायदा इसका जवाब दिया है। ये धारा प्रवाह जवाब नहीं था,
ये बाकायदा 10 कदम चलकर उठे, फिर उन्होंने जिस तरह का जो प्रयोग किया, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इसको लेकर नहीं किया। बाकायदा उन्होंने 10 कदम चलते हैं जब कोई व्यक्ति चला जाता है कैमरे के आगे से, और दोबारा जब उसका कैमरा लगता है तो कम से कम 25। फिरोज जी, हमारे संवाददाता उस वक्त वहीं मौजूद थे, विनोद शर्मा ग्वालियर से, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए कविता जी, अर्थ जो था वो अर्थ है, अर्थ के दो अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और अगर आप उनको, अब इमरती जी के मन को ठेस पहुंची है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। पहले ऐसे बयान दे दीजिए, फिर खेद व्यक्त कीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, ऐसा नहीं है, वो हमारी नेता रही है, किसी समय वो हमारी पार्टी में ही थी, ठीक है, लेकिन वो अर्थ का दो अर्थ ना निकाले। हमारा स्पष्ट कहना कि राजनीतिक रूप से वो शून्य हो चुकी है, ठीक। अब उन्होंने इमरती जो नाम है, इमरती के हिसाब से बोल दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो एक मुहावरे के तौर पे बोला है। तो मतलब कि कांग्रेस जो है उनके नाम का मजाक उड़ा रही है। आपने कहा ना कि नाम के आधार पर कहा। देखिए किसी का नाम होता है अकलमंद, तो अपन कह देते भैया ये जरूरत से ज्यादा अकलमंद है, तो इसका मतलब किसी का अर्थ, किसी के नाम को लेके चर्चा आती है। विनोद, आप कुछ जिसको दो अर्थ निकालना है, फिरोज जी विनोद को सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि किसी भी नाम का अर्थ अगर आप निकाल रहे हैं, नाम का मजाक उड़ाना, ये कहां तक सही है। जहां कल प्रियंका गांधी ये कह के गई थी कि महिलाओं की सम्मान में कांग्रेस खड़ी हुई, और उसके बाद किसी नाम को लेकर उनका मजाक उड़ाना, भले ही वो आपकी पार्टी में रही है, अब बीजेपी में है, लेकिन एक महिला तो है, और उनका इस तरीके से, क्योंकि मजाक अलग होता है, अकलमंदी का मामला अलग होता है, कभी उनको आइटम कहा जाए या टास्क निकल गई ये कहा जाए, तो ये कैसे ठीक मान सकते हैं आप। समाज में इसको चारों तरफ उसकी निंदा हो रही है। फिरोज जी देखिए, जो बात है वो स्पष्ट है, और जीतू पटवारी जी के से ही या कांग्रेस पार्टी से ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं हमेशा, भारतीय जनता पार्टी से तो कोई सवाल नहीं पूछता। आपके नेता ने विवादित बयान दिया है, तो सवाल तो कांग्रेस से ही करेंगे ना फिरोज जी, आप कैसा सवाल कर रहे हैं ये? नहीं, देखिए मोदी जी तो खड़े होके कहते हैं स्पष्ट, पूरे मतलब आप लोग लाखों के मजमे में, मतलब आप लोग प्रतियोगिता करेंगे, नहीं करता, ठीक है। और मोदी जी ने ये कहा तो जीतू पटवारी ये कहेंगे। आज तक हमने किसी को 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं आचरण तो महिला को कहा है क्या हमने, बता दीजिए। आप तो देखिए, जब मोदी जी बोला है किसी महिला को पैर पड़ने की कोशिश करती है, तो मोदी जी ने उन महिलाओं को रोकते हुए कहा कि आप हमारी सम्मानीय, हम महिलाओं को, अरे ऐसे तो बहुत इवेंट करते रहते हैं मोदी जी। अरे कोई इवेंट नहीं करते रहते। चलिए, आज का मुद्दा हमारा मोदी जी नहीं है, सुनिए, आज का मुद्दा हमारा जीतू पटवारी का बयान है, उसी पे चर्चा करेंगे हम। फिरोज जी, मेरा क्वेश्चन, जी दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, जी दुर्गेश जी कहिए, दुर्गेश जी कहिए। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये फिरोज जी सवाल सुन लीजिए, निकालिए। जी दुर्गेश जी, ये कह रहे हैं कि दो अर्थ नहीं निकालिए आप बात को, तो मीनाक्षी नटराजन ये जानना चाहती है कि दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल क्यों कहा। मेरा इमरती देवी जी को कमलनाथ जी ने आइटम कहा, उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए ये बताइए। और जो जीतू पटवारी जी पूर्व में मंत्री रहते हुए जब ये बात करते हैं कि दो संतों का राजनीतिक वासना के लिए मिला, तो उसको क्या किस रूप में लेना चाहिए, और जो कल जो उन्होंने बयान दिया है उसको अर्थ क्या लेना चाहिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। फिरोज जी बताइए, ये भी दुर्गेश भाई बताए कि प्रज्वल रवन्ना जो है उसके लिए वोट कैसे मोदी जी मांग सकते हैं, ब्रजभूषण सिंह को कैसे टिकट दे सकते हैं मोदी जी। क्या हुआ मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अगर महिलाओं की अस्मिता की बात, इधर उधर की बातें कर रहे हैं कविता जी, इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों पूरी बात क्यों नहीं करते आप? पूरी बात करो। अगर महिलाओं का सम्मान है, मैं कहता हूँ, आप बताओ, आप ये बताओ, मीनाक्षी नटराजन, अरे आप तो ये बताओ भैया कि आपने मोदी जी ने जिसकी 3000 वीडियो क्लिप है, 400 महिलाओं का यौन शोषण किया, उसको बगल में खड़ा करके वोट मांग रहे हो आप। प्रदेश का प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है उसके लिए। ब्रजभूषण सिंह को क्यों टिकट दिया आपने? कविता जी, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। कांग्रेस का प्रवक्ता उन बयानों को लेकर डिफेंड कर आरोप लगाने का काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये निश्चित रूप से शर्मनाक है। इनको तो माफी मांगनी चाहिए थी
इनके जीतू पटवारी जी समझ रहे तो आप और भी जब माफी मीडिया मांगो, हम भी मांग हमारे रहे हैं, विरोध दोनों माफी जो कर रहे संवाददाता है वो वहां से बैठकर बता रहे हैं इस बात को कि जी विनोद, बिल्कुल ही हंसते हुए अंदाज में जीतू पटवारी जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद, हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि बाकायदा उन्होंने सोच समझ के बस जो बयान किया था और हंसते हुए अंदाज में जो देते हुए वो निकल गए। लेकिन शायद उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि जो मुद्दा बन सकता है, और देर शाम तक काफी कांग्रेस में उठापटक मची रही कि बयान जो दिया गया है वो गलत बयान है। उनके खुद नेता इस बात को कह रहे थे कि ये गलत निकल गया है, लेकिन चूंकि कल तो गया था, उसके बाद जैसे ही आशीष अग्रवाल है जो बीजेपी मीडिया प्रभारी है प्रदेश के, उन्होंने उसको लेकर सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट किया, उसके बाद मामला लगने लगा कि अब तूल पकड़ेगा। और आज सुबह से ही इस मामले में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने भी इस मामले में कहा कि जो पीसीसी अध्यक्ष ने जिस तरह का बयान दिया है ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है और कांग्रेस की मानसिकता अच्छी है, और उसको लेकर आने वाले चुनाव में महिलाएं इस पूरे जो बयान है उसका बदला लेंगे। देखिए बयान होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, इस बार ज्यादा देखने में आ रहा है कि व्यक्तिगत बयान राजनीतिक पार्टियां करती नजर आ रही है और व्यक्तिगत हमला ये नहीं होना चाहिए। इसका जो असर है वो गलत जाता है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, भाई उसमें कहाँ टूटा है, कहाँ मरोड़ा जो है वही स्पष्ट दिखाया गया है। हमारे सवाल के बाद जवाब हुआ है, उसके बाद हमारी आवाज आ रही है, तो इसमें कहीं तोड़ मोड़ इसकी जांच कराएं, फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए इसकी पूरे मामले की। अगर उन्हें लगता है कि गलत पेश किया गया है, आखिर किसके लिए कहा, जवाब तो व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, फिर सवाल जो सवाल पूछा गया था इमरती को लेकर, तो जवाब भी वो कह रहे हैं जीतू पटवारी, विनोद ये भी कह रहे हैं कि मैंने टालने के लिए बोल दिया, तो टालने के लिए ऐसा बयान दे दिया। देखिए 25 साल पत्रकारिता हो गई है मुझे, जब भी किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज का जवाब नहीं देना होता है तो वो कह देता है कि इस मामले में मैं नहीं बोलूंगा, बात में तो चला जाता है। लेकिन 9 से 10 सेकंड का ये जवाब है और 10 सेकंड में कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता, जवाब दे सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो 5 से लेकर 9 सेकंड का जो जवाब होता है वो अपने आप में बड़ा जवाब माना जाता है, और ये उनका पूरा जवाब था। टालने का मतलब तो ये होता है कि मैं इसमें बोलना नहीं चाहता या बाद में बात करूंगा। बिल्कुल, कई बार जब जीतू पटवारी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं वो निकल जाते हैं, ऐसा ही कर देते। बिल्कुल निकल सकते थे, जा सकते थे, हाँ, लेकिन ये भी हमारी समझ में आया कि उन्होंने जब बयान दिया तो उनको ये समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का आवाज तो हुआ था। और इसको लेकर कई राजनेताओं के बाद में मीडिया गलियारे में फोन आए कि जो बयान है वो जो जीतू पटवारी दिया है वो पर आप देख सके तो देख लें। लेकिन चूंकि जब तीर कमान से निकल गया, बयान सार्वजनिक हो गए, उसके बाद जीतू पटवारी को एहसास हुआ, उन्होंने फिर एक्स पर इसको लेकर ट्वीट किया, कहा मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन मां के सवाल कर पेश किया है। बिल्कुल फिरोज जी, फिरोज जी सवाल हो रहा है जी, यही सवाल है कि बयान देने के बाद फिर कहा जाता है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत संदर्भ निकाला जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो बोला है उसी को मीडिया दिखा रही है। भाई यही मैं कह रहा हूँ कि आप गलत संदर्भ निकाल रहे हो। वो राजनीतिक बात की उन्होंने, राजनीतिक तरीके से बोला। वो कोई कभी कोई मुहावरे में बोल दे तो इतना उस बात ऐसा मुहावरा ये उचित नहीं है। एक महिला के लिए ऐसा मुहावरा फिरोज जी, अरे हम ऐसा और वैसा मुहावरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के अर्थ है। ठीक है, दुर्गेश जी से एक लास्ट कमेंट, दुर्गेश जी कम शब्दों में जल्दी से व्यक्त करते हैं कि अगर उनको ऐसा लगा है हमारा कम शब्दों में। जी फिरोज जी, ठीक है। कविता जी जिस तरह से ये जीतू पटवारी जी को डिफेंड कर रहे हैं, उनके बयान में उन्होंने बता रहे हैं कि इमरती जी का जो बयान था उसके जब के नाम के अनुरूप, तो ये कुल मिला के ये सोची समझी इनकी षड्यंत्र है, साजिश है। और ये महिलाओं को जो प्रति इनका जो आदर भाव है और जो महिलाओं के प्रति जो भाव होना चाहिए उसको ये दर्शाने का काम कर रहा है। इनको आदर भाव है नहीं, इनको महिलाओं को बदना जिस तरह से उन्होंने ये बयान देकर उन्होंने काम किया, अपमान करने का काम किया। ठीक है दुर्गेश जी, मुझे लगता है दुर्गेश जी समय का अभाव है, यहीं पर चर्चा को रोकना होगा। आपका बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी, विनोद शर्मा आपका भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।